डे 25 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू कोडिंग ओटीटी। रिएक्ट का 100 डेज चैलेंज करें, जिसमें 100 डेज तक हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं। अब तक हम 24 डे कवर कर चुके हैं, जिसमें प्रत्येक दिन हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था। आज देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग बिल्ड करने वाले और बहुत सारा चीज़ आज आप सीखने वाले हो। यहाँ देखिए डिज़ाइन आप देख लो, इस तरीके का इफेक्ट। इनफैक्ट अगर मैं डिलीट कर रहा हूँ तो ऐसा पॉप कन्फर्म आपने देखा है। ऊपर से ये देखिए, ये सॉन्ग का नाम है, तो कर्सर ओवर करने पे एक ब्यूटीफुल टूल टिप आपको दिखाई दे रहा है ना, इस तरीके का। तो यूट्यूब पे अगर बहुत सारा सॉन्ग आप सुन रहे हो और कुछ फेवरेट सॉन्ग है, तो उसका एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट बनाकर आप रख सकते हैं, ताकि भविष्य में यूट्यूब पे जाए बिना आप यहाँ से उसको ब्राउज़ कर सको। ठीक है, ऑल डेटा पे जाएंगे तो जितने भी प्लेलिस्ट के सॉन्ग्स होंगे सब एक बार दिखे। और देखिए ऑल डेटा खुला हुआ है, तो ऑल डेटा आपको एक्टिव दिखाई दिया। न्यू सॉन्ग में जाइएगा तो सिर्फ न्यू सॉन्ग प्लेलिस्ट का डेटा आपको दिखेगा। इसमें जाएंगे तो इस प्लेलिस्ट का डेटा आपको दिखेगा। यहाँ से आप प्लेलिस्ट में वीडियोज ऐड कर पाएंगे, यहाँ से आप प्लेलिस्ट क्रिएट कर पाएंगे। फुल्ली वैलिडेटेड फॉर्म है, ये देख रहे हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फॉर्म्स है। इनफैक्ट वीडियो पसंद आया, आपको प्ले करना है तो प्ले पे आप क्लिक करो, वीडियो आपका प्ले हो जाएगा। तो बेहतरीन एक्सपीरियंस आपका गेन होगा। अमेजिंग इफ़ेक्ट्स है इसके अंदर, डिज़ाइनिंग पैटर्न बहुत अच्छा है, अच्छा खासा ग्रेडियंट है, बहुत सारा चीज़ आपका क्लियर होगा। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो शेयर कीजिए, आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। और सोर्स कोड यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो codingott.com ट्यूटोरियल के अंदर से। चलिए पढ़ते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कि अब हमें कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है रिएक्ट में, ताकि कन्वीनियंटली हम काम कर सके। तो एक नया फोल्डर क्रिएट कर लीजिएगा डेस्कटॉप पे, और YouTube प्लेलिस्ट इस नाम से प्रोजेक्ट के नाम पे फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिए। VS कोड, क्योंकि वीट में लेटेस्ट अपडेट है ना, तो पुराने जैसे आप पुराने तरीके से क्रिएट करते थे ना, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा कन्वीनियंट है जो बता रहा हूँ। VS कोड ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस, डेस्कटॉप लोकेशन पे जाइएगा और YouTube प्लेलिस्ट को यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, टर्मिनल खोलेंगे, राइट कीजिएगा npm क्रिएट वीट @latest डॉट दे दीजिएगा, एंटर प्रेस कीजिए। इसी नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। रिएक्ट चूज़ कीजिए, जावास्क्रिप्ट प्लस SWC, इसको नो रहने दीजिएगा और इंस्टॉल के लिए येस कीजिएगा। ठीक है, जब तक इंस्टॉल हो रहा है सर्च कर लीजिएगा टेलविंड। गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिएगा, सेकेंड लिंक कॉपी, यहाँ से स्प्लिट कीजिए इसको ज़रा ऐसे, राइट क्लिक करके एंटर प्रेस कीजिएगा। अगला इंपोर्ट स्टेटमेंट ये रहा, वीट कॉन्फ़िग में पेस्ट कीजिए यहाँ ऐसे, और टेलविंड CSS को यहाँ फंक्शन के रूप में कॉल कर लीजिए। सेव करके कट कीजिए। एक और लास्ट है, ये रहा CSS के लिए कॉपी, src index.css पेस्ट, सेव कट। app.jsx में जो भी है मिटा देंगे और बेसिक सा कोड राइट कर लेंगे। डन हो गया। आइकन के लिए लूसाइड रिएक्ट को इंस्टॉल कर लीजिएगा ऐसे। ये भी इंस्टॉल हो गया आपका। इसको एग्जिट कीजिएगा, कंपाइलेशन कट करना होगा, क्योंकि जब भी टेलविंड इंस्टॉल होगा ना तो रीकंपाइल करना होगा वीट को आपको। ठीक है, तो npm run dev राइट करेंगे यहाँ पे। चलिए हिट करते हैं लोकल होस्ट 5173 को। ऐसा दिखा। चलिए बनाइए डिज़ाइन। असाइड टैग शुरू कीजिए, डिव से भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्लास नेम का वैल्यू पोजीशन फिक्स्ड, विड्थ का वैल्यू सेट कर दीजिएगा 300 पिक्सल, हाइट कर दीजिएगा फुल, BG ग्रेडियंट यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, BG ग्रेडियंट, या रहने दीजिए ग्रेडियंट, स्लेट यूज़ कर लेता हूँ, BG स्लेट 900। ठीक है, या BG रोज 500। रन कीजिए, कुछ ऐसा दिखाई दिया। ओके, पैडिंग 8 पास कर दीजिएगा। ठीक है, अब एक सेक्शन टैग क्रिएट कीजिएगा। डन। सेक्शन में कुछ लिखिए, H1 से लिखिए और यहाँ राइट कर दीजिएगा हेलो सर। सेक्शन नहीं दिखा, क्यों? क्योंकि ये कवर्ड है, पोजीशन फिक्स्ड है ना इसका, इसलिए उससे ढका हुआ है, असाइड से ढका हुआ है। तो जितना असाइड का विड्थ है ना, उतना सेक्शन को बाएं से मूव कर लीजिए। तो क्लास नेम का वैल्यू मार्जिन लेफ्ट, कितना विड्थ है उसका 300 पिक्सल, तो
तो 300 पिक्सल मार्जिन लेफ्ट मूव कर लेंगे तो दिखेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसमें बैकग्राउंड कलर दे दूँ BG ब्लू 500, ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड कलर मतलब कि ये डब्बा कहाँ तक जाएगा वो ऑब्जर्व कीजिएगा थोड़ा सा। इसमें मैं कुछ डमी टेक्स्ट को राइट करता हूँ। ऐसे राइट किया मैंने, और थोड़ा बड़ा कीजिए, थोड़ा सा पैडिंग दे दीजिएगा इसमें। सो पैडिंग मैंने दे दिया PX16 और PY12। डन, कुछ इस तरीके का दिखा। H1 में यहाँ पे क्लास का वैल्यू टेक्स्ट -4 एक्सेल और फॉन्ट -बोल्ड, टेक्स्ट कर दीजिएगा सेंटर। डन, ऐसे दिखा। इसके ठीक नीचे डिव टैग को शुरू करके बंद कीजिएगा। क्लास नेम का वैल्यू ग्रीड, ऐसे ग्रीड कोल्स 4 एक लाइन में 4 डब्बा दिखेगा और गैप 8 कर दीजिएगा। ठीक है, और इसको मार्जिन टॉप 12 कर लीजिए ताकि ऊपर से नीचे ये मूव हो जाए। डन, एक डब्बा बनाइए ऐसे ही टेस्टिंग करने के लिए। IMG टैग को शुरू कीजिएगा। SRC के वैल्यू में YouTube का कोई थंबनेल सेट कीजिए। ये रहा URL, बस यहाँ पे वीडियो ID देना है। मेरे सोर्स कोड से निकाल लीजिएगा, ये वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा codingot.com ट्यूटोरियल्स के अंदर से। ठीक है, यहाँ वीडियो ID दीजिए। तो कोई भी वीडियो का अगर आपको YouTube का थंबनेल दिखाना है ना, तो बस उस वीडियो का ID निकाल लीजिएगा। जैसे कोई भी वीडियो प्ले कर लीजिए और यहाँ पे V के बाद देखिए ऊपर URL में V के बाद जो असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल है ना, उसके बाद का जो डेटा है वो वीडियो का ID है। ठीक है, एंड के पहले तक। ओके, तो वही यहाँ पे वीडियो ID में रिप्लेस कीजिए इस जगह पे। तो इससे क्या हो जाएगा, थंबनेल मिल जाएगा आपको। रिलोड कीजिएगा, वेट कीजिए। इसके बाद H1 का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ राइट कर दीजिएगा न्यू सॉन्ग, क्लास नेम का वैल्यू टेक्स्ट LG कर दीजिएगा और फॉन्ट मीडियम कर दीजिए। ठीक है, ये जो डिव है इसमें, ये जो मेन कंटेनर है इसमें बॉर्डर पास कर दीजिएगा। ऐसे कलर चेंज कर दीजिए, बॉर्डर ग्रे 300। ओके, और इसके बाद राउंडेड LG पास कर दीजिए। ठीक है, फ़ोटो में भी राउंडेड LG पास कर दीजिएगा, राउंडेड LG ऐसे इस तरीके का दिखा, लेकिन सिर्फ टॉप की दिशा में पास कीजिएगा फ़ोटो में, इसलिए राउंडेड टॉप LG। डन। अब ये जो H1 है इसको थोड़ा सा मूव कर दीजिए बस डिव टैग की सहायता से। डिव के अंदर आप इस H1 को रखो। इसमें पैडिंग का वैल्यू सेट कर दीजिएगा 3। यहाँ पे लेबल टैग का इस्तेमाल कीजिए और डेट पास कर दीजिएगा, जैसे मैंने इस तरीके से कुछ भी डेट पास किया। टाइम दे देता हूँ ऐसे, वैसे वो तो डायनेमिकली आएगा ना। कलर चेंज कर दीजिए, टेक्स्ट ग्रे 500 और टेक्स्ट SM। ठीक है, तो ये सॉन्ग आपने कितने तारीख को डाला है अपने प्लेलिस्ट में वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, सो फॉन्ट का साइज़ काफ़ी बड़ा है, टाइटल का टेक्स्ट बेस कर दीजिएगा, तो ऐसे रखिएगा। तो इसी को हम डायनेमिकली क्रिएट करेंगे, जैसा डेटा स्टोर होगा ना उस हिसाब से। तो ये जो डिव है ना, इसी को रिपीट करके मैं आपको दिखाता हूँ। कट कर लीजिए उसको, एक एरे बनाइएगा डायनेमिकली। मैंने राइट कर दिया 20 फील 0। इसके लिए मैप के लूप चलाइए, आइटम रिसीव्ड इंडेक्स रिसीव्ड, और इसके बीच में वो कोड पेस्ट कीजिएगा। इससे क्या होगा, डायनेमिकली एक एरे बनेगा जिसमें 20 एलिमेंट्स होंगे, प्रत्येक इंडेक्स पे 0 स्टोर होगा। बस एक एरे चाहिए था ताकि 20 बार लूप चला सके, इसलिए ऐसे बनाया मैंने। इसमें की प्रॉपर्टी का वैल्यू यूनिक दीजिए, की का वैल्यू दीजिएगा इंडेक्स। इससे क्या होगा, ये डिव 20 बार क्रिएट होगा और डिज़ाइन की टेस्टिंग हो जाएंगी। हो गया टेस्टिंग डिज़ाइन का। कर्सर ओवर करने पे इफेक्ट ऐड कर दीजिए कि जब मैं ओवर करूँगा ना तो स्केल होगा 120 और ड्यूरेशन स्मूथ करने के लिए ड्यूरेशन का वैल्यू 300 मिलीसेकेंड। ठीक है, ये देखिए। ओके, ठीक है, ओवर करने पे पॉइंटर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ओवर करने पे कर्सर पॉइंटर, तो ओवर करने पे हैंड का सिंबल आएगा, तो फील होगा कि ये क्लिकेबल चीज़ है। ठीक है,
ओके, सो यहाँ ग्रेडियंट दीजिए। तो अपने वेबसाइट के डेव टूल से ग्रेडियंट जनरेटर ये फाइंड कीजिए, ढेर सारा ग्रेडियंट स्क्रॉल कीजिएगा तो अनगिनत ग्रेडियंट आप जनरेट कर पाओगे। अच्छा सा कलर चूज़ कर लीजिए ग्रेडियंट का, डार्क में थोड़ा सा। नीचे आइएगा, आप जितना स्क्रॉल करोगे उतना ग्रेडियंट आपको मिलेगा यहाँ, उसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है ग्रेडियंट का। ठीक है, तो ये टेलविंड का कोड मैंने कॉपी किया, या इसका टेलविंड का कोड कॉपी कीजिए, और जहाँ आपने बीजी रोज दिया है ना उसको हटाकर पेस्ट कर लीजिएगा। बस अपने आप ग्रेडियंट आ जाएगा वैसा ही, बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है। अब असाइड के अंदर कुछ मेन्यूज़ के डिज़ाइंस को बनाइए। इस जगह पे मेन्यूज़ के डिज़ाइंस को बनाएंगे। डिव टैग शुरू, डिव टैग बंद। इसके अंदर एरे बनाइएगा। ठीक है, मैंने दे दिया 20 डॉट फील। ऐसे ही डिज़ाइन रिपीट कर रहा हूँ ताकि एक आइडिया मिले कि कैसा डिज़ाइन दिखेगा। मैप के अंदर आइटम रिशिफ्ट और इंडेक्स रिशिफ्ट। बटन टैग शुरू, बटन टैग बंद। बटन के बीच में फ़िलहाल के लिए ऐसे ही राइट कीजिएगा डैशबोर्ड। ठीक है, बटन को थोड़ा सा डेकोरेट कीजिए। तो बीजी वाइट, उसके बाद पैडिंग 3 और राउंडेड LG। रन कीजिए, ऐसा दिखा। सब एक दूसरे के नीचे दिखना चाहिए, तो इस टीम के अंदर बंद है। आप इसमें फ्लेक्स लगाओ, फ्लेक्स कोल लगाओ और गैप पास कर दो 2। सबके बीच में 2 के अकॉर्डिंग गैप आ जाएगा। ठीक है, फ्लेक्स कोल के बाद हाइफन नहीं दीजिएगा। आगे ऐसे अभी देखिए इसमें स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है ना, वही सब टेस्टिंग करने के लिए हमने इसको बनाया था। तो ये जो असाइड है ना, इसमें ओवरफ्लो वाई ऑटो कर दीजिए, तो जब ज़रूरत होगा तो वर्टिकल स्क्रॉल बार आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे एक बटन टैग शुरू कीजिए और बंद कीजिए, और यहाँ पास कीजिए न्यू प्लेलिस्ट। यहाँ से आप नया प्लेलिस्ट ऐड कर पाओगे, न्यू प्लेलिस्ट। ठीक है, ओके। क्लास नेम का वैल्यू बीजी, रोज कर लीजिए 600। पोजीशन कर दीजिएगा फिक्स्ड, बॉटम 0 और लेफ्ट 0। ठीक है, विड्थ का वैल्यू दे दीजिएगा 300 पिक्सल। देखिए नीचे दिखा। अब इसको ठीक करेंगे, पैडिंग कर लीजिएगा 3। डन। टेक्स्ट कर लीजिएगा वाइट, फॉन्ट कर लीजिएगा मीडियम। ओके, इससे बाहर निकल गया, देख रहा हूँ बाहर नहीं निकला है, वो स्क्रॉल का एरिया है ना, इस वजह से। ठीक है, यहाँ आइकन सेट कीजिएगा प्लस का, लूसाइट रिएक्ट का। W4 पास कीजिए, H4 पास कीजिए, मतलब विड्थ 4 H4। और मार्जिन राइट 1। आइकन आया नहीं, रिलोड कीजिए ज़रा। लूसाइट रिएक्ट के अंदर से तो इम्पोर्टेड है ही। हाँ, अब ठीक हो गया। फ्लेक्स लगाइए, आइटम्स सेंटर दीजिए, ऐसा दिखा। उसके बाद जस्टिफाई हाइफन सेंटर पास कर दीजिए। डन। तो नीचे न्यू प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये पंच इफेक्ट में दिखना चाहिए। तो एक्टिव स्केल 80 और ड्यूरेशन 300। एक्टिव का मतलब जब क्लिक करेंगे ना तो वो जूम डाउन होगा। ठीक है, यहाँ देखिए डाउन हो गया, तो ये क्लिक इफेक्ट आपको दिखाई देगा कि हाँ सच में क्लिक हुआ है। ओके, या आप इसको ऊपर रख सकते हो, उतना कन्वीनियंट नहीं लग रहा है इसलिए ऊपर रख सकते हैं। टॉप 0 आ गया। टॉप 0 में
रोज जो है ना इसको आप चेंज कर लो, ब्लैक कर लो, ठीक है। अब ये ज़्यादा शूट कर रहा है, ऊपर से नीचे मूव करेंगे ये जो डिव टैग है ना इसको। तो अच्छा, इसी डिव टैग के अंदर मैंने बना दिया है, तो डिव टैग से बाहर रखिएगा बटन को ताकि यह साइड के अंदर हो, ठीक है। अब ये जो डिव टैग है इसको मार्जिन टॉप 8 कर दीजिएगा, हो गया मूव। ओके, तो थोड़ा सा कलर वगैरह सही कर लीजिएगा, इसका ज़्यादा बेहतर दिखेगा। ओके, अब ये जो बटन है ना, बटन, इस पे काम कीजिए थोड़ा सा। जब इस पे ओवर करेंगे ना तो रोज 500 हो जाएगा बैकग्राउंड कलर इसका, बीजी रोज 500, ठीक है। ओवर करेंगे तो टेक्स्ट हो जाएगा वाइट। टेस्ट कीजिए, ड्यूरेशन 300 मिली सेकेंड, ठीक है। तो अब ज़्यादा स्मूथ है। एक्टिव स्केल 80, ताकि क्लिक हुआ है इसका एहसास हो, ठीक है। ऐसे डन। फॉन्ट मीडियम नहीं लगा हुआ है, लगा दीजिए, थोड़ा सा मोटा दिखेगा ये, फॉन्ट मीडियम। ओके, अब जैसे जैसे प्लेलिस्ट क्रिएट होगा यहाँ पे दिखता जाएगा अपना। तो अभी लूप रहने दीजिए, पूरा बन जाएगा तो फिर हम लूप को हटाएंगे। उसके बाद जैसा डेटा होगा उस हिसाब से यहाँ पे प्लेलिस्ट दिखेगा, फिर क्लिक करने पे उसी का डेटा यहाँ दिखाना है। यहाँ पे मतलब इसके नीचे, डेट के ठीक नीचे एक डिलीट का आइकन दिखा दीजिए, बटन, ठीक है। सो ट्रैश के नाम से आइकन है, ट्रैश 2 का यूज़ कर लीजिए। क्लास नेम W4 H4 और मार्जिन राइट 1, ठीक है। यहाँ पे राइट कर लीजिएगा डिलीट। थोड़ा सा डेकोरेट कीजिएगा, PX 8 पास कर दीजिए और PY 2 पास कर दीजिए और राउंडेड LG, ऐसा दिखा। फ्लेक्स लगाइए, इसके बाद BG रोज 500 दीजिए। आइटम्स सेंटर पास कीजिएगा और इसके बाद टेक्स्ट वाइट। डन, काफ़ी बड़ा दिख रहा है। पैडिंग थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ। पैडिंग 2 कीजिए तो बहुत ज़्यादा, पैडिंग 1, हाँ, PY 1 कर लीजिएगा और PX 2 कर लीजिएगा, ठीक है। और छोटा कीजिए, H2 और W2 यहाँ पास कीजिएगा, H2 W2 यानी कि साइज आइकन का। हो गया छोटा, काफ़ी छोटा हो गया, 3 कीजिए और यहाँ भी 3 कीजिए। और डिलीट वाला जो टेक्स्ट है ना इसका साइज कर दीजिए टेक्स्ट एक्सेस, ठीक है। राउंडेड LG था, कहाँ है, सीधे राउंडेड पास कीजिए अब। डन। अब ऊपर से नीचे इसको थोड़ा सा मूव कर लीजिएगा, मार्जिन टॉप 2, हो गया मूव। यहाँ से आप डिलीट कर पाओगे। सो एक्टिव पास कीजिए, स्केल 80, ड्यूरेशन 300 मिली सेकेंड, ताकि जब क्लिक हो ना तो एहसास हो कि हाँ क्लिक हुआ है, ये देख रहे हैं ऐसे, ठीक है। डन, परफेक्ट। ओके, सो कलर ना शूट नहीं कर रहा है, रोज की जगह ना इंडिगो कर दीजिए। होना तो चाहिए वैसे रेड ही, रेड कर लीजिए, हाँ रेड, ठीक है। ओके, इसके ठीक पहले प्ले का बटन बनाइए,
कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, अब प्ले का बटन बनाइए ऐसे। ओके, सेपरेट डिव से बंद करना होगा इसको। डिव टैग शुरू, लास्ट में डिव टैग यहाँ पे बंद कर लीजिएगा। अब तो डिव टैग के अंदर चला गया, तो जो बटन है ना उसमें तो मार्जिन नहीं देना चाहिए हमें। मार्जिन दिया क्या हमने? हाँ, ये देखिए मार्जिन टॉप 2 है ना, हटाइए, इसको भी हटाइए। मार्जिन टॉप 2 किस में देना चाहिए आपको? ये जो डिव है ना इसमें, ठीक है। अब इसमें लगाइएगा फ्लेक्स, गैप लगा दीजिएगा 3, ठीक है। अब जो प्ले है यहाँ पे प्ले का आइकन लगाइए, टैब दबाकर इंपोर्ट कर लेंगे, कलर चेंज हो जाएगा बीजी ग्रीन। चलिए अब इस पर क्लिक करेंगे ना, डिलीट पे तो आ रहा है लेकिन प्ले पे इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है कि हम उस पर क्लिक कर रहे हैं ऐसा कुछ। यहाँ देखिए गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो इस पर प्ले होगा, इस पर डिलीट। एक काम कीजिए, ये जो आपका ये एरिया है ना, इसमें इस जगह पे nav के नाम से टैग बनाइए, ठीक है। क्लास का वैल्यू सेट कर दीजिएगा बीजी ग्रेडियंट टू आर, राइट से फ्रॉम एम्बर 500 वाया ऑरेंज 500, फिर इसके बाद टू रोज 500, ठीक है। पैडिंग कर दीजिएगा 8, ऐसा दिखा। ओके, इसमें पैडिंग है ना PY12 पास है, ठीक है। पोजीशन लगाइएगा इसमें स्टिकी, टॉप 0 और लेफ्ट 0। तो जब आप स्क्रॉल करोगे ना तो ये इस ऊपर में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो पैडिंग ऊपर में आपने दिया है ना PY16, इसको हटाइए थोड़ा सा, ठीक है। और जो न्यू प्लेलिस्ट का बटन आपने यहाँ बनाया था इसको कट कर लीजिएगा, यहाँ से हटा दीजिएगा। ओके, ये सबसे ऊपर दिखना चाहिए, तो इसके लिए इसमें जेड इंडेक्स पास कर दीजिएगा यहाँ पे 20, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर दिखा। ओके, थोड़ा सा ऊपर से नीचे मूव कर लीजिएगा। इस डिव के अंदर बंद है तो PX16 पास था ना, पहले पास कर दीजिए 16, ठीक है। और ये जो आपका H1 है इसमें मार्जिन टॉप 8 पास कर दीजिएगा। डन। तो यहाँ प्लेलिस्ट का नेम दिखाएंगे, यहाँ हमने मार्जिन टॉप 8 दिया था वो भी हटा दीजिएगा, इधर प्लेलिस्ट होगा आपका, ठीक है। सो ये जो nav टैग है इसमें आप H1 यहाँ से हटाओ और यहाँ डालो आप, कॉपी पेस्ट 2 बार, कॉपी पेस्ट ऐसे, ठीक है। इसके बाद इसमें लगाइएगा फ्लेक्स और जस्टिफाई हाइफन बिटवीन आइटम्स सेंटर, ऐसा दिखा। मार्जिन टॉप 8 लगा हुआ इसमें, इसलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट LG पास कीजिए, इस H1 को हटा दीजिएगा और लिखिए इसमें YouTube प्लेलिस्ट ऐसे राइट कीजिएगा। टेक्स्ट LG है और पैडिंग है, इसमें पैडिंग 8 है, ये हटाइए पैडिंग 8, अब टेस्टिंग कीजिए, ऐसा दिखा। अब बढ़ाइएगा PY3, ठीक है, या PY4 और PX
16। ठीक है, तो यूट्यूब प्लेलिस्ट ऐसा दिखा। टेक्स्ट क्या है, LG एक्सेल कीजिए, डन। टेक्स्ट वाइट, ओके। उसके बाद इधर राइट साइड में एक बटन बनाएंगे, बटन शुरू बटन बंद, न्यू प्लेलिस्ट, डेकोरेट कीजिए बटन को, शो BG वाइट राउंडेड LG और PX 8 और PY 2 ऐसा दिखा। PY 3 कीजिए, फॉन्ट बोल्ड, डन। सेमी बोल्ड, ऐसे। अब इसके बाद आइकन प्लस का टैब दबाकर इंपोर्ट कर लीजिएगा और क्लास नेम का वैल्यू W4 H4, मार्जिन राइट 2। फ्लेक्स देना होगा बटन में ताकि अरेंज हो जाए सही से। फ्लेक्स के बाद आइटम शाइफन सेंटर, ठीक है। ओवर करेंगे बटन में तो स्केल होगा 105 और ड्यूरेशन 300 मिलीसेकेंड। ओवर करने पे थोड़ा सा जूम हुआ, जब इस पर क्लिक करेंगे ना तो स्केल डाउन कर दीजिएगा 80, तो अब ये इफेक्ट दिखेगा आपको, डन। ओके, सो डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया। यहाँ पे पैडिंग कितना डिफाइंड है और साइड के अंदर चेक कीजिए, पैडिंग नहीं है। फॉन्ट मीडियम पैडिंग 3 और साइड का पैडिंग ढूंढिए कहाँ है, पैडिंग 8 डिफाइंड है, तो PY 8 कीजिएगा, ठीक है। PY 8 कीजिएगा और PX जो है ना वो 4 कीजिएगा, ओके, डन। शो हम रेडी हैं, डिज़ाइन हमारा क्लियर हो चुका है। अब चलिए प्लेलिस्ट क्रिएट करने के लिए UI बनाएंगे। तो मॉडल की आवश्यकता है, फॉर्म्स आसानी से हैंडल करना होगा। npm इंस्टॉल -- सेव एंड डिज़ाइन को इंस्टॉल कीजिएगा ताकि आपका काम फास्टर हो जाए, ठीक है। मॉडल आसानी से बना पाएंगे, साथ ही साथ फॉर्म को ईजिली हैंडल कर पाएंगे इस लाइब्रेरी की वजह से, ठीक है। जस्टैंड भी इंस्टॉल कर लीजिएगा ऐसे, ताकि जो भी डेटा हम स्टोर करें प्लेलिस्ट का वो परमानेंटली स्टोर हो लोकल स्टोरेज के अंदर जस्टैंड की सहायता से। सो कुछ चीज़ों को इंपोर्ट कर लीजिए, जैसे कि पहले मॉडल बनाना है हमें, तो मॉडल को इंपोर्ट कर लीजिएगा एंड डिज़ाइन के अंदर से। यहाँ सबसे लास्ट में मॉडल को शुरू करके बंद कीजिए, यहाँ लिखिएगा ओपन। बाय डिफ़ॉल्ट ये ओपन दिखा रहा हूँ मैं, कुछ देर के बाद हम बटन क्लिक करने के बाद उसको खोलेंगे, ठीक है। फुटर का वैल्यू नल कर दीजिएगा ताकि ये दोनों बटन रिमूव हो जाए ऐसे, ओके। यहाँ प्लेलिस्ट को हैंडल कीजिए। फॉर्म नाम का कंपोनेंट है एंड डिज़ाइन के अंदर, टैब दबाकर इंपोर्ट कीजिए। फॉर्म डॉट आइटम, फॉर्म आइटम के अंदर इनपुट नाम का कंपोनेंट है, टैब दबाकर इंपोर्ट कर लेंगे। प्लेस होल्डर का वैल्यू यहाँ पे सेट कर दीजिएगा, एंटर प्लेलिस्ट नेम, साइज़ का वैल्यू सेट कर दीजिएगा लार्ज, ठीक है। ये जो होगा ना इसमें नेम का वैल्यू सेट कर दीजिएगा प्लेलिस्ट, ओके। और रूल्स प्रॉपर्टी इस्तेमाल कीजिएगा JSX एक्सप्रेशन एरे ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर रिक्वायर्ड का वैल्यू कर दीजिएगा ट्रू, ठीक है। फिर से इसके बाद फॉर्म डॉट आइटम को शुरू कीजिए और इसके अंदर बटन बनाइए। तो एंड डिज़ाइन के पास बटन कंपोनेंट है, टैब दबाकर इंपोर्ट कर लीजिएगा, यहाँ राइट कीजिएगा क्रिएट, ठीक है। साइज़ का वैल्यू सेट कर दीजिएगा लार्ज, तो बड़ा साइज़ का दिखेगा। टाइप का वैल्यू सेट कर दीजिएगा प्राइमरी, तो ये ब्लू कलर में कलरफुल दिखेगा, ऐसा दिखा। जो मॉडल है ना इसमें आप टाइटल का वैल्यू सेट कर दीजिएगा क्रिएट न्यू प्लेलिस्ट, ऐसे राइट कीजिएगा, आ गया।
सबमिट नहीं हो रहा है फॉर्म, तो फॉर्म सबमिट करवाने के लिए ना जो बटन है इसमें HTML टाइप का वैल्यू सबमिट दीजिएगा, तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा ऐसा करने से। ठीक है, ये देखिए काम कर रहा है। ओके, सो फॉर्म का वैल्यू लीजिए, ऑन फिनिश नाम का इवेंट है, ये पास कीजिएगा फॉर्म का वैल्यू लेने के लिए, और फंक्शन कॉल कीजिएगा क्रिएट प्लेलिस्ट के नाम से। यहाँ पे बनाइए कॉन्स्ट क्रिएट प्लेलिस्ट, फॉर्म का वैल्यू इसमें आएगा console.log वैल्यू। देखा आपने कितना आसान है वैल्यू लेना, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें मिल गया आपको। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट का नाम दिया, क्रिएट पे क्लिक कीजिए, आ गया प्लेलिस्ट का वैल्यू ये। ठीक है, अब जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तब ये खुलना चाहिए, तो यहाँ देखिए प्लेलिस्ट मॉडल, ओपन प्लेलिस्ट मॉडल, सेट ओपन प्लेलिस्ट मॉडल, यूज स्टेट का इस्तेमाल कीजिएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स। ठीक है, अब ये नीचे सेट कर दीजिए, ये जो फॉर्म टैग है ना इसमें, सॉरी जो मॉडल है इसके ओपन में ये पास कर दीजिएगा, तो इसमें फॉल्स है तो बंद है। अब इस पर क्लिक कीजिएगा तो ट्रू कर दीजिए उसको। यह है न्यू प्लेलिस्ट वाला बटन, यहाँ पे आप ऑन क्लिक इवेंट का इस्तेमाल करो और एरो फंक्शन बनाइए और सेट ओपन प्लेलिस्ट मॉडल का वैल्यू ट्रू कर दीजिए, तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो खुल जाएगा। फिर क्लिक करेंगे तो कट होना चाहिए, तो उसके लिए सेपरेट फंक्शन बनाइए थोड़ा, कारण है उसका हैंडल प्लेलिस्ट मॉडल क्लोज। ठीक है, सेट ओपन प्लेलिस्ट मॉडल का वैल्यू कर दीजिएगा फॉल्स, तो कट जाएगा। तो हैंडल प्लेलिस्ट मॉडल क्लोज, इसको यहाँ कॉल करेंगे, जो मॉडल है ना इसमें ऑन कैंसिल इवेंट में पास कीजिएगा, तो इस पर क्लिक करने के बाद कट जाएगा। लेकिन सेपरेट फंक्शन इसलिए बनाया ताकि जब ये कटे ना तो ये जो फॉर्म है ना ये रीसेट कर सके, तो उस फॉर्म को सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ देखिए एक एरे बनाएंगे, प्लेलिस्ट फॉर्म के नाम से डीस्ट्रक्चर कीजिएगा, फॉर्म कंपोनेंट के अंदर से यूज फॉर्म हुक को इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, अब यही प्लेलिस्ट फॉर्म से वो फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के लिए फॉर्म का वैल्यू ये दीजिएगा। अब इसकी सहायता से इससे रिलेटेड फंक्शन कॉल कर लीजिए। तो यहाँ देखिए हैंडल क्लोज के अंदर प्लेलिस्ट फॉर्म के अंदर से रीसेट फील्ड्स फंक्शन कॉल कीजिए तो फॉर्म रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने टाइप किया, अगर आप कट कर दोगे ना फिर खोलोगे तो खाली दिखेगा, तो वो मैंने किया। ओके, चलिए अब जस्टैंड का सेटअप तो हो चुका है, इंस्टॉलेशन हो चुका है, अब उसका कोड राइट कीजिए। तो src फोल्डर के अंदर जस्टैंड के नाम से फोल्डर बनाइएगा और यहाँ पे यूज प्लेलिस्ट, ठीक है, .js के नाम से फाइल बनाइए, क्रिएट फंक्शन को इंपोर्ट कर लीजिएगा जस्टैंड के अंदर से, एक्सपोर्ट कीजिए कॉन्स्ट यूज प्लेलिस्ट, क्रिएट फंक्शन को यहाँ कॉल कीजिए, इसके अंदर परसिस्ट के नाम से फंक्शन कॉल कीजिएगा, टैब दबाकर इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ एडो फंक्शन और यहाँ नेम का वैल्यू दे दीजिएगा प्लेलिस्ट, मतलब लोकल स्टोरेज के अंदर किस नाम से ये स्टोर होगा। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट का सिंबल दीजिएगा और प्लेलिस्ट्स के नाम से एक एरे ऐसे बना दीजिएगा। ठीक है, सेट प्लेलिस्ट के नाम से एक फंक्शन बनाइए, इसमें भेजिएगा पेलोड जो भी हमें स्टोर करना है। यहाँ सेट फंक्शन को कॉल करेंगे, सेट फंक्शन यहाँ रिसीव करना होगा आपको, ये इसलिए है ताकि इस प्लेलिस्ट में डेटा आप ऐड कर सको, समझे। ओके, इसके अंदर एरो फंक्शन बनाइए, एरो के बाद ब्रैकेट और यहाँ ऑब्जेक्ट, प्लेलिस्ट्स का वैल्यू, ये जो प्लेलिस्ट है ना इसका वैल्यू जो भी होगा पहले से वो रहने दीजिए। तो यहाँ देखिए स्टेट को रिसीव कीजिएगा, यहाँ एरे का सिंबल है ना तो एरे का सिंबल दीजिएगा, तो स्टेट डॉट ऐसे राइट कीजिए स्टेट डॉट प्लेलिस्ट, तो इससे क्या होगा जो प्लेलिस्ट में पहले से रहेगा ना वो एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जो प्लेलिस्ट का नाम इसमें भेजने वाले वो इसमें सेट कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हम भेजने वाले हैं,
तो यहाँ देखिए प्लेलिस्ट नेम के नाम से हम भेजेंगे, ठीक है, वही यहाँ सेट कर दीजिएगा। तो अगर इसमें पहले से कोई प्लेलिस्ट है तो वो रह जाएगा, इसकी वजह से उसके नीचे ये अपेंड हो जाएगा, समझ गए, ठीक है, पता चल जाएगा थोड़ी देर में। यहाँ आइए, डीस्ट्रक्चर कीजिएगा, यूज प्लेलिस्ट को पहले कॉल कीजिए, ऐसे डीस्ट्रक्चर कीजिएगा प्लेलिस्ट्स को, प्लेलिस्ट्स, ठीक है, उसके बाद सेट प्लेलिस्ट, डन। अब जब क्रिएट प्लेलिस्ट कॉल होगा ना, तो यहाँ पे हम सेट प्लेलिस्ट फंक्शन कॉल करेंगे और वैल्यू के अंदर जो प्लेलिस्ट प्रॉपर्टी है ना उसको रीड कीजिएगा और इसमें भेज दीजिएगा प्लेलिस्ट का नाम, समझ गए, ओके। एंड डिज़ाइन में एक मैसेज के नाम से कंपोनेंट है, ठीक है, इससे आप कोई मैसेज दे सकते हो। जैसे मैसेज के अंदर से सक्सेस फंक्शन मैंने कॉल किया और यहाँ पास कर देता हूँ प्लेलिस्ट एडेड, ठीक है, रन कीजिए। यहाँ मैंने प्लेलिस्ट का नाम डिफाइन कर दिया, न्यू सॉन्ग क्रिएट, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ एरर आ रहा होगा, एंड डिज़ाइन का कुछ एरर है, इस पर क्लिक कीजिएगा। मैसेज को लेकर एरर होता है एंड डिज़ाइन में। क्लिक करने के बाद ये देखिए इंस्टॉलेशन कमांड दिखेगा पैच का, राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो ये इसका इंपोर्ट स्टेटमेंट है, यह कॉपी कीजिएगा और यहाँ सबसे ऊपर में पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है, डन। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ऐसा करने से। ईच शुड हैव यूनिक की प्रॉपर्टी, ये कहाँ एरर दे रहा है, ढूंढिए तो, कहीं ना कहीं मैप जहाँ आपने चलाया है ना वहाँ पे की प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे देखिए ये बटन है ना, इसमें की प्रॉपर्टी मिसिंग है, मैप के अंदर ये बटन है। इंडेक्स पास कीजिए, सारा का सारा एरर चला गया। अब देख लीजिए यहाँ पे एक प्लेलिस्ट क्रिएट करता हूँ मैंने डिफाइन कर दिया अरिजीत सिंह सॉन्ग, क्रिएट प्लेलिस्ट एडिट, और ये कट जाना चाहिए। तो जब प्लेलिस्ट क्रिएट हो जाए ना और ये मैसेज आ जाएगा ना, तो हैंडल प्लेलिस्ट क्लोज मॉडल कॉल कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ राइट करता हूँ अपकमिंग मूवीज ट्रेलर, ठीक है, क्रिएट, कट गया, डन। अगर आप लोकल स्टोरेज चेक करोगे एप्लीकेशन के अंदर, यहाँ देखिए प्लेलिस्ट स्टेट प्लेलिस्ट, ये देखिए ऐड के अंदर सब आ गया। अब उसी को लूप चलाकर यहाँ पे रेडी कीजिए, यह है ना ऐड बटन के लिए, ऐड और फील को हटा दीजिएगा। प्लेलिस्ट वाला जो हमने डीस्ट्रक्चर किया है ना, इसी में प्लेलिस्ट्स का डेटा होगा। तो इसी के लिए मैप चलाइएगा और इस आइटम में एक एक करके डेटा आ जाएगा। तो ये आइटम यहाँ पे रीड कर लीजिए, हो गया। अब जितना इसमें डेटा होगा उतना ही प्लेलिस्ट आपको दिखेगा। थोड़ा सा डेकोरेट कर लीजिएगा, कैपिटलाइज फर्स्ट, सॉरी कैपिटलाइज लगा दीजिएगा, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, ठीक है, ओके। इसके ऊपर एक और बटन बनाइएगा, ठीक है, जो सारे डेटा को फेच करने के लिए होगा। बटन का कोड कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए और यहाँ राइट कर दीजिएगा ऑल डेटा, ऐसे लिख दीजिए, ये की हटा दीजिएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे तो सारा डेटा दिखाएंगे। न्यू सॉन्ग पे सिर्फ न्यू सॉन्ग वाला प्लेलिस्ट, अरिजीत सिंह वाले पे ये, अपकमिंग मूवी वाले पे सिर्फ अपकमिंग मूवीज़ वाला डेटा दिखाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा दिख जाएगा, समझे, ओके। अब एक चीज़ देखिए, एक स्टेट हैंडल कीजिएगा एक्टिव के नाम से, ठीक है, एक्टिव प्लेलिस्ट के नाम से, और उसके बाद सेट एक्टिव प्लेलिस्ट। यूज स्टेट का इस्तेमाल कीजिए और डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐसे रख दीजिएगा, ठीक है, या डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑल रख सकते, रहने दीजिए ये, ठीक है। एक्टिव प्लेलिस्ट, स्पेलिंग मिस्टेक था, एक्टिव प्लेलिस्ट, ओके। अब जहाँ ये रिटन है कंट्रोल F, वहाँ पे लिखिए एक्टिव प्लेलिस्ट, एक्टिव प्लेलिस्ट, डन, ये दिखा। अब देखिए क्या करना है कि जब भी बटन पे क्लिक होगा
कहाँ है बटन, ये है ना लूप के अंदर, ऑन क्लिक, एरो फंक्शन, ब्राउज, प्लेलिस्ट के नाम से फंक्शन बनाइएगा और आइटम भेजिएगा, ठीक है। इससे पता चलेगा किस प्लेलिस्ट पे क्लिक हुआ है। ओके, यहाँ पे बनाइए ब्राउज प्लेलिस्ट, यहाँ प्लेलिस्ट का नेम आ जाएगा आपका अलॉट प्लेलिस्ट, ठीक है। तो अगर इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू सॉन्ग, इस पर क्लिक करेंगे तो ये, अब ऑल पे क्लिक करेंगे ना तो अलग फंक्शन है ना उसके लिए, ऑल के लिए, तो ये सेम फंक्शन यहाँ ऑल के लिए भी कॉल कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ स्टैटिकली भेजिएगा ऑल, तो अब क्या होगा, ऑल पे क्लिक होगा तो ऑल आएगा, न्यू सॉन्ग पे न्यू सॉन्ग आएगा, इस पे ये आएगा, इस पे ये आएगा, ठीक है। अब जिस पे क्लिक हो रहा है ना उसको एक्टिव बनाना है, एक्टिव मतलब ये कलरफुल दिखना चाहिए ताकि पता चले कि हाँ कौन एक्टिव है। सो ब्राउज प्लेलिस्ट में जो प्लेलिस्ट का नेम मिला ना उसको आप एक्टिव प्लेलिस्ट में सेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ ऑल दिखेगा, इस पर न्यू सॉन्ग दिखेगा, इस पर अरिजीत सिंह दिखेगा, इसमें कैपिटलाइज पास कीजिए जहाँ भी आप उसको रीड कर रहे हो ना उसमें। सो सर्च करते हैं कि कहाँ हम रीड कर रहे हैं, यहाँ रीड कर रहे हैं ना H1 में, कैपिटलाइज पास कीजिए, कैपिटलाइज ऐसे, तो अब सही दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये कलर्ड दिखना चाहिए ना अगर इस पर क्लिक हुआ है तो, कैसे दिखाइएगा, ये रहा बटन, ये जो है ना यहाँ पे बैकटिक का सिंबल दीजिए, क्लास वैल्यू को कर्ली ब्रैकेट से बंद करके ऐसे, ठीक है। और पीजी वाइट है, यहाँ पे कंडीशन चेक कीजिए, एक्टिव प्लेलिस्ट का वैल्यू क्या आइटम के बराबर है, आइटम वो डेटा है जो आप भेज रहे हो उसके अंदर, अगर आइटम के बराबर होगा तो बीजी रोज 600 ये पास कर दीजिएगा ऐसे, अन्यथा बीजी वाइट, ठीक है, ये बीजी वाइट यहाँ से हटा दीजिए, रन, ऐसा दिखा। एक और चीज़, बीजी वाइट के साथ साथ बीजी रोज के साथ साथ टेक्स्ट वाइट भी लगेगा, तो अब इस पर क्लिक कीजिएगा, ये दिखेगा एक्टिव, इस पे ये एक्टिव दिखेगा, ऑल पे काम नहीं कर रहा है तो ऑल के लिए भी ऐसा ही कुछ लगाइए, ये रहा, यहाँ पे बैकटिक का सिंबल दीजिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट यहाँ बैकटिक, ढूंढिए कहाँ बीजी वाइट है, ये जगह है ना, यहाँ पे चेक कीजिएगा क्या एक्टिव प्लेलिस्ट का वैल्यू स्मॉल लेटर में ऑल के बराबर है, तो बीजी रोज 600 और टेक्स्ट वाइट, अन्यथा बीजी वाइट, ठीक है। ये रहा, यहाँ से बीजी वाइट हटा दीजिए, डन। तो अब ऑल पे ऑल, न्यू सॉन्ग, ये तो इस तरीके से आप एक्टिव दिखा पाओगे, पता चलेगा कि कौन सा खुला हुआ है, समझे। ओके, सो यूएक्स का पार्ट होता है ये, यूएक्स समझते हैं, डेवलपर जब कोड लिखता है ना तो उसको ये समझ के लिखना पड़ता है कि मैं क्या कोड करूँ जिससे मेरे यूजर को कोई परेशानी ना हो, कन्वीनियंटली यूज़ कर पाए, समझे। और जो मैं कहना चाहता हूँ कोड से वो उसके बारे में उसको समझ में आए, ये होता है यूएक्स, ठीक है। अब दूसरा बटन बनाइए न्यू प्लेलिस्ट के ठीक बगल में, कंट्रोल F, न्यू प्लेलिस्ट, ये है ना, कॉपी कीजिएगा, पेस्ट, ऐसा दिखा, सेपरेट डिव से बंद कीजिए थोड़ा, इन दोनों बटन को ऐसे बंद कर देंगे सेपरेट डिव से। यहाँ पे क्लास के वैल्यू में स्पेस -x-4 फ्लेक्स लगाना होगा, फ्लेक्स, उसके बाद गैप -4 6, ठीक है। न्यू प्लेलिस्ट, न्यू प्लेलिस्ट की जगह यहाँ पे डिफाइन कर दीजिएगा ऐड सॉन्ग, इस तरीके से, यहाँ कोई दूसरा आइकन
डिफाइन कर दीजिए, जैसे मैं फाइल का आइकन यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला। डन, एस कैपिटल कर दीजिएगा। ओके, सो प्लेलिस्ट में यहाँ से सॉन्ग ऐड करवा पाएंगे, ऐसा कुछ करना है। जिस तरीके से ये मॉडल बना है ना, वैसे ही एक दूसरा मॉडल बनाइए, ठीक है। ओपन का वैल्यू फ़िलहाल के लिए हटाइएगा। ओके, ऑन कैंसिल भी फ़िलहाल के लिए हटाइए इसमें से। खुला हुआ दिखा, ओके। यहाँ पे राइट कीजिएगा ऐड अ सॉन्ग, ठीक है। चलिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेना है सॉन्ग का? एंटर वीडियो नेम, ठीक है। नेम का वैल्यू सेट कर दीजिएगा टाइटल। ओके, कॉपी करके पेस्ट किया, प्लेस होल्डर में एंटर वीडियो यूआरएल, ठीक है। यहाँ पे राइट कर दीजिएगा यूआरएल। डन। इसके अलावा यहाँ रूल्स में ना टाइप का वैल्यू सेट कर दीजिएगा यूआरएल, ठीक है, ताकि वो वैलिडेट हो जाए, यूआरएल जैसा हो जाए वो। बटन में यहाँ राइट कीजिएगा ऐड, ठीक है। डेंजर का वैल्यू ट्रू कर दीजिए, थोड़ा रेड दिखेगा ये। ओके, जब फॉर्म फिनिश होगा तो ऐड सॉन्ग के नाम से या ऐड वीडियो के नाम से फंक्शन कॉल कीजिए। तो ऊपर में जो आपने सॉन्ग लिख दिया है ना, उसकी जगह पे ऐड वीडियो लिखिए, ऐड वीडियो, ठीक है। तो फॉर्म सबमिट होते ही ऑन फिनिश पे ऐड वीडियो कॉल हुआ। बनाइए इस फंक्शन को ऐड वीडियो और वैल्यू को प्राप्त कर लीजिएगा console.log, उसके बाद वैल्यू, ठीक है। एक और चीज़ छूट गया इसमें ना, प्लेलिस्ट के बारे में पूछेंगे ना, किस प्लेलिस्ट में ऐड करना है, ये छूट गया। तो ये फॉर्म आइटम है, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे प्लेलिस्ट लिखिए ऐसे, ठीक है। प्लेलिस्ट सेलेक्ट फील्ड से यहाँ पे प्रेजेंट करना है। सेलेक्ट टैग शुरू, सेलेक्ट टैग बंद। अब इसके अंदर लूप से सेलेक्ट टैग बनेगा, क्योंकि ये सारा प्लेलिस्ट वहाँ पे डिटेक्ट करवाना है। तो प्लेलिस्ट्स के लिए मैप फंक्शन, आइटम रिसीव्ड, इंडेक्स रिसीव्ड, ऐसे। इसके बाद सेलेक्ट डॉट ऑप्शन, इसके बीच में आइटम राइट कर दीजिएगा और वैल्यू का वैल्यू राइट कीजिएगा आइटम, ठीक है। की प्रॉपर्टी यूनिक होना चाहिए, की का वैल्यू इंडेक्स पास कर दीजिए। हो गया। तो यहाँ देखिए आया, साइज़ का वैल्यू लार्ज कर दीजिएगा, लार्ज। प्लेस होल्डर का वैल्यू ऐसे सेट कर दीजिएगा चूज़ प्लेलिस्ट। डन। ओके, रिक्वायर्ड तो लगा हुआ है ही इसमें, ठीक है। अब देखिए टाइटल दिया, कोई भी वीडियो का यूआरएल दे देता हूँ मैं, कोई भी एक वीडियो खोलिए और उसका यूआरएल दे दीजिए। जैसे ये एक वीडियो मैंने कॉपी किया, इसका यूआरएल, ठीक है। अब ये जो भी सॉन्ग होगा, मैंने राइट किया हम नवा सॉन्ग, ऐसा कुछ जिस प्लेलिस्ट में डालना है, जैसे न्यू प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट इज़ अ नॉट अ वैलिड यूआरएल। अच्छा, ये जो फॉर्म आइटम है ना, इसमें देखिए टाइप का वैल्यू यूआरएल मैंने गलती से दे दिया था, हटा लीजिएगा, ठीक है। अब इस पर क्लिक कीजिएगा, चेक कीजिए, यहाँ कंसोल के अंदर आ गया सारा डेटा। अब इसी को स्टोर करना है, लेकिन स्टोर करने से पहले इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करेंगे ऐड वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो कब आप स्टोर कर रहे हो तब का डेट, तो न्यू डेट क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करके इसमें डाल दीजिए, ताकि जो करेंट डेट है ना वो इसमें चला जाए। दूसरा, थंबनेल का यूआरएल, ठीक है। थंबनेल का यूआरएल कैसे देना है, ये है यूआरएल, लेकिन एक ख़ास तरीके से देना होगा, बताता हूँ। ये रहा यूआरएल, बैकटिक के अंदर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे वीडियो का आईडी चाहिए, वीडियो आईडी डिटेक्ट करना होगा आपको। जो भी यूआरएल टाइप किया जा रहा है ना, उसके अंदर से वीडियो आईडी डिटेक्ट करना होगा। तो सर्च कीजिएगा यहाँ पे यूट्यूब वीडियो आईडी npm,
ठीक है। गेट वीडियो आईडी के नाम से एक npm पैकेज है जिससे आप यूट्यूब का वीडियो आईडी निकाल पाओगे। npm कॉपी करके यहाँ पेस्ट कीजिए ताकि इंस्टॉल हो जाए। इंपोर्ट कीजिएगा यहाँ पे गेट वीडियो आईडी फ्रॉम गेट यूट्यूब आईडी। डन। कहाँ पे वीडियो आईडी चाहिए, यहाँ पे निकाल लीजिए ना वीडियो आईडी। यहाँ कॉल कीजिएगा गेट वीडियो आईडी को और इसमें यूट्यूब का यूआरएल भेजिएगा। तो वैल्यू के अंदर से यूआरएल रीड करके इसको दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें वीडियो आईडी आ जाएगा। चेक ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे क्या वीडियो आईडी नहीं आया। अगर वीडियो आईडी नहीं आएगा तो मैसेज के अंदर से एरर फंक्शन कॉल कीजिएगा इनवैलिड वीडियो यूआरएल, ठीक है, और रिटर्न लिखिएगा ताकि नीचे का कोड नहीं चले जब भी यहाँ मैसेज आए। वीडियो आईडी होगा तभी तो नीचे का कोड चलना चाहिए ना, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे वीडियो आईडी देना है आपको ऐसे। तो देखिए वैल्यू में क्या क्या आ गया, वीडियो आईडी डाल दिया, डेट डाल दिया और एक और वीडियो आईडी रखिएगा इसका। हर डॉक्यूमेंट का जो भी डेटा स्टोर हो रहा है उसका आईडी रखिए। या तो नैनो आईडी इंस्टॉल कर लीजिए, उस आईडी से वो आईडी डालिए, नहीं तो यूट्यूब का भी वीडियो आईडी जो है ना वो भी सही है, वो भी यूनिक होता है। तो यहाँ देखिए वैल्यू के अंदर ये वीडियो आईडी मैंने डाल दिया ऐसे। तो अभी मैं डेटा कंसोल करके आपको दिखाता हूँ, फिर पता चलेगा। जैसे ये यूट्यूब का एक वीडियो कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पास किया, ये रहा वीडियो का टाइटल, ये कॉपी किया, यहाँ पेस्ट और प्लेलिस्ट न्यू सॉन्ग ऐड पे क्लिक कीजिए। ध्यान से देखिए आ गया डेट, ये रहा आईडी, प्लेलिस्ट, ओके, थंबनेल का यूआरएल, टाइटल और वीडियो का यूआरएल, ठीक है। अब इसी को स्टोर करना है लोकल स्टोरेज के अंदर जस्ट एंड की सहायता से, ठीक है। चलिए, तो वो तो हम स्टोर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो फॉर्म है ना इसको कट करने के लिए कुछ कीजिए। पहले फॉर्म रीसेट करने के लिए कुछ बनाइए। तो यहाँ यूज फॉर्म कॉल्ड है ना, वापस कॉल कीजिएगा वीडियो फॉर्म के नाम से, ठीक है। आप क्या करोगे, इससे आप वो फॉर्म सेलेक्ट करोगे नीचे वाला ताकि फॉर्म रीसेट कर सके। यह ना नीचे वाला फॉर्म, इसमें फॉर्म में प्लेलिस्ट फॉर्म स्टिल डिफाइंड है, इसकी जगह पे आप वीडियो फॉर्म डिफाइन करोगे। तो अब इसकी सहायता से फंक्शन कॉल कर पाएंगे इसके अंदर का, ठीक है। चलिए, ओपन का वैल्यू यहाँ सेट कर दीजिएगा ओपन वीडियो मॉडल। अभी मैंने बनाया नहीं है, अभी मैं बनाऊंगा। यहाँ देखिए प्लेलिस्ट मॉडल के ठीक नीचे यहाँ पे मैंने ओपन वीडियो मॉडल के नाम से एक स्टेट हैंडल किया, उसके बाद सेट ओपन वीडियो मॉडल। अब पहले से इसमें फॉल्स है तो वो बंद दिखेगा, इस पर क्लिक करने पे खोलना है उसको, ठीक है। तो ढूंढिए ऐड वीडियो कहाँ है, ये है ना। अच्छा, यहाँ वीडियो का आइकन आप सेट करना, वीडियो का आइकन ऐसे, तो वीडियो दिखेगा, वो वीडियो कैम रहने दीजिए वही आइकन, ठीक है। जब इस पर क्लिक होगा ना तो सेट ओपन वीडियो मॉडल का वैल्यू कर दीजिएगा ट्रू। रिलोड, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये मॉडल खुलेगा। अब क्लिक करने पे कट जाना चाहिए। तो इसके लिए जिस तरीके से आपने हैंडल क्लोज बनाया था ना, हैंडल प्लेलिस्ट मॉडल क्लोज, वैसे ही हैंडल वीडियो मॉडल क्लोज बनाइए और वीडियो फॉर्म इसको रीसेट कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद सेट ओपन वीडियो मॉडल का वैल्यू फॉल्स कर दीजिएगा। अब इसी को ऑन कैंसिल पे कॉल कर दीजिए। सो ये रहा मॉडल, ऑन कैंसिल पे हैंडल वीडियो मॉडल क्लोज, डन। इस पर कट करेंगे तो कट जाएगा। इनफैक्ट आप कुछ लिख के भी कट करते हो तो फॉर्म आपका रीसेट हो जाएगा, वही हमने किया है। दूसरा, ऐड वीडियो जब भी होगा तो मॉडल को क्लोज कर दीजिएगा। तो हैंडल वीडियो मॉडल क्लोज। तो अब क्या होगा, अब अगर आप यहाँ से वीडियो ऐड करोगे, ये रहा वीडियो का डमी नेम। अगर मैं YouTube का वीडियो आईडी नहीं डालूँ, मतलब YouTube का URL यहाँ नहीं दूँ, तो देखिए ये क्रिएट नहीं होगा।
यहाँ देखिए आ जाएगा इनवैलिड वीडियो यूआरएल, उसी को मैंने वैलिडेट किया था। तो सही यूट्यूब का यूआरएल यहाँ दीजिएगा ऐसे और ऐड, तो देखिए कट गया वो और ये फॉर्म रीसेट भी हो गया। अब चलिए जस्ट एंड में इसको स्टोर कर देते हैं। कैसे स्टोर करेंगे, यूज प्लेलिस्ट के अंदर आइएगा और यहाँ पे इसके ठीक बाद आप वीडियोज, ठीक है, वीडियोज़ के लिए एरे बनाइएगा ऐसे, डन। शो कॉमा से सेपरेट कीजिए और सेट वीडियो नाम का फंक्शन कॉल कीजिए। वहाँ से हम पेलोड भेजेंगे स्टोर करने के लिए। सेट फंक्शन कॉल्ड ब्रैकेट और ऑब्जेक्ट स्टेट को रिसीव कर लीजिए, जिससे पुराना डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। पहले से जो इसमें जैसे है ना उसको एज इट इज़ वैसे ही छोड़ देना है। तो स्टेट में जो डेटा जैसे पहले से होगा उसको वैसे ही रहने दीजिए, मतलब प्लेलिस्ट, सेट प्लेलिस्ट, वो सब वैसे ही रहेगा, ठीक है। बस इस वीडियोज़ में जो वीडियो पहले से होगा उसको एज इट इज़ रखिए। तो एरे का सिंबल है तो एरे दीजिएगा। स्टेट के अंदर से वीडियोज़ को रीड करके डाल दीजिए, जो वीडियो पहले से होगा वो एज इट इज़ रहेगा। दूसरा, पेलोड में जो डेटा आएगा वो सीधे इसमें पुश हो जाएगा। हो गया। चलिए टेस्टिंग करते हैं। यहाँ आ जाइएगा app.jsx में, यूज प्लेलिस्ट है ना, यहाँ पे सेट वीडियो कॉल कीजिए और वीडियोज़ को भी यहाँ रखिए ऐसे, ठीक है। अब देखिए ऐड वीडियो के अंदर क्लोज करने से ठीक पहले सेट वीडियो को कॉल करेंगे और इसमें ये पास कर देंगे वैल्यू। डन, हो गया। अब यहाँ देखिए ये एक सॉन्ग है, ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट, ये रहा वीडियो आईडी, सॉरी वीडियो यूआरएल, कॉपी पेस्ट, न्यू सॉन्ग, ऐड, हो गया ऐड। यहाँ चेक कर लीजिएगा एप्लीकेशन के अंदर प्लेलिस्ट, ठीक है। तो प्लेलिस्ट एज इट इज़ रह गया। देखिए वीडियो के अंदर टाइटल गया, बाकी सारा डेटा गया, ठीक है। अब दोबारा क्लिक करेंगे तो ये रीसेट दिखाई देगा आपको, मतलब कि फॉर्म खाली दिखेगा। डन। सो डेटा तो स्टोर हो गया, प्रेजेंट कैसे करेंगे। नीचे आइए, ढूंढिए कहाँ मैप है, ये है ना, इस जगह पे वीडियोज़ के लिए मैप चलाइए। जितना वीडियो होगा उतना दिखेगा, एक ही वीडियो इसलिए दिख रहा है। एसआरसी का वैल्यू क्या होगा, थंबनेल आइटम में एक एक करके डेटा आएगा, उसके अंदर से थंबनेल रीड कर लीजिएगा। तो देखिए थंबनेल आ गया, जैसा सॉन्ग था वैसा। अब यहाँ पे आइटम के अंदर से टाइटल, ठीक है, आ गया टाइटल। डेट चाहिए तो डेट को फॉर्मेट करना है, इसलिए npm इंस्टॉल मोमेंट पैकेज को इंस्टॉल कीजिए फॉर्मेट करने के लिए। यहाँ पे डेट चाहिए तो मोमेंट को ऐसे टैब दबाकर इंपोर्ट कर लीजिएगा और आइटम डॉट डेट को पास कीजिए। फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट फंक्शन कॉल्ड dd उसके बाद yy, ठीक है, 3 बार m दीजिएगा। आवर स्मॉल लेटर में, मिनट और कैपिटल A AM PM के लिए आ गया 24 सितंबर, ठीक है। ओके, सो अब प्ले पे क्लिक करेंगे तो प्ले होना चाहिए। बहुत इजी है, आसानी से आप कर पाओगे। ये बटन टैग की जगह एंकर टैग शुरू कर लीजिए, ठीक है। href के वैल्यू में आइटम के अंदर से यूआरएल एक्सेस कर लीजिएगा और टारगेट प्रॉपर्टी का वैल्यू ब्लैंक कर दीजिए ताकि न्यू टैब में खुले, ठीक है। ऐसे यहाँ क्लिक कीजिए, डन, समझ गए। यहाँ क्लिक करेंगे तो वो न्यू टैब में खुल जाएगा। परफेक्ट, ओके। तो जैसा वीडियो होगा उस हिसाब से वो खुद ही ओपन होगा। अब एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, फिल्टर। ऑल डेटा पे ऑल डेटा का खुलना चाहिए, न्यू सॉन्ग पे न्यू सॉन्ग का, अरिजीत सिंह पे अरिजीत सिंह का। ये कैसे होगा, यहाँ देखिए इस जगह पे ऐसा कीजिएगा, डेटा और सेट डेटा के नाम से स्टेट हैंडल कीजिएगा, ठीक है।
यूज स्टेट का इस्तेमाल कीजिएगा और इसमें पास कर दीजिएगा एक एम्प्टी एरे। ठीक है, नहीं एम्प्टी एरे नहीं, जो वीडियोज़ में डेटा होगा ना, कहाँ है, जो वीडियोज़ में डेटा होगा ना वो इसमें पास कीजिएगा। ठीक है, अब जो लूप आप वीडियोज़ से चला रहे थे, वीडियोज़ से मत चलाइएगा, डेटा से चलाइएगा। ठीक है, तो अभी भी पहले जैसा ही दिखेगा। अंतर क्या है, अब हम फ़िल्टर कर पाएंगे, जैसा ज़रूरत उस हिसाब से फ़िल्टर कर पाएंगे। ठीक है, ओके। कैशे उसके लिए ब्राउज प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करते हो ना, ब्राउज प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करते हो तो एक्टिव प्लेलिस्ट सेट हो जाता है। अब जो एक्टिव प्लेलिस्ट सेट होगा ना उस हिसाब से फ़िल्टर करके उसमें डेटा को डालिएगा। ऐसा कीजिए, यहाँ पे चेक कीजिए कि क्या प्लेलिस्ट का वैल्यू ऑल के बराबर है। अगर ऑल के बराबर होगा तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, तब आप सेट डेटा का वैल्यू क्या रख दोगे, जो वीडियोज़ में डेटा पहले से है वो रख दोगे। ठीक है, अन्यथा ऑल के अलावा किसी और पे क्लिक हुआ है, तो अब अगर ऑल के अलावा किसी और पे क्लिक हुआ होगा तो वीडियोज़ के अंदर से फ़िल्टर फंक्शन कॉल कर लेंगे। वीडियोज़ एक एरे है। ठीक है, आइटम से डेटा निकालिए और चेक कीजिए ऐसा कौन सा आइटम है जिसके प्लेलिस्ट का वैल्यू इस प्लेलिस्ट के बराबर है, ये वाले प्लेलिस्ट के बराबर है। उसी का फ़िल्टर्ड डेटा मुझे दो, हो गया फ़िल्टर्ड। ठीक है, अब इसी फ़िल्टर्ड डेटा को सेट डेटा की सहायता से ऐड कर देंगे उसमें, समझे। तो यहाँ देखिए न्यू सॉन्ग में ये आया, लेकिन इसमें नहीं आएगा क्योंकि है ही नहीं। फ़िल्टर हम कर रहे हैं ना, न्यू सॉन्ग में जाइएगा तो दिखेगा। क्यों? क्योंकि न्यू सॉन्ग प्लेलिस्ट के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। आप चाहो तो यहाँ प्लेलिस्ट का भी नाम दिखा सकते हो। दिखा ही देते हैं। डिलीट का बटन कहाँ है, यह ना डिलीट का बटन, इसके ठीक बाद यहाँ पे लेबल टैग शुरू, लेबल टैग बंद। ऐसे यहाँ पे आइटम के अंदर से प्लेलिस्ट को रीड कर लीजिए, तो इससे आपको प्लेलिस्ट का नाम मिल जाएगा, तो वो आप वहाँ भी दिखा पाओगे। आ गया न्यू सॉन्ग। क्लास नेम का वैल्यू कैपिटलाइज कर दीजिएगा और टेक्स्ट एक्सेस और टेक्स्ट ग्रे 500, फॉन्ट मीडियम, डन। ऐसा दिखा, कैपिटलाइज का स्पेलिंग गलत था, ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, नीचे दिखाओ आप, बेहतर दिखेगा। यहाँ पे ऐसे राइट कीजिएगा, प्लेलिस्ट हाइफन, जो प्लेलिस्ट होगा वो दिखेगा। और जी सिंह प्लेलिस्ट में नहीं है कुछ, ऑल डेटा में जाओगे तो ऑल सारा का सारा डेटा दिखेगा। अब बस आपको ऐड करना है, बाकी सब एज इट इज़ आपका दिखेगा। मल्टीपल चीज़ों को आप ऐड कर लो। सो मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ, ये कॉपी कीजिए और यहाँ प्लेलिस्ट में, सॉरी प्लेलिस्ट तो एडेड है, ऐड वीडियो में जाइए और सॉन्ग का टाइटल देना है वीडियो, इसको रख देता हूँ अरिजीत सिंह सॉन्ग में। ठीक है, यहाँ पे वीडियो का नेम चाहिए, सो ये रहा, ऐसे कॉपी कर लीजिएगा, पेस्ट, ऐड। देखिए आप अरिजीत सिंह सॉन्ग में जाओगे तब ये दिखेगा, ऑल में तो दोनों दिखेगा। ठीक है, लेकिन देखिए टाइटल कितना बड़ा है, अब ये डिज़ाइन ख़राब करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, ढूंढिए कि कहाँ आपने टाइटल रीड किया है। यहाँ पे स्लाइस फंक्शन कॉल कीजिएगा और डिफ़ाइन कर दीजिए 0-30। मतलब क्या हुआ, 0 से लेकर 30 कैरेक्टर तक ही डेटा दिखाओ, बाकी के बाद ये 3 डॉट दिखा दो। ठीक है, ऐसे। ओके, कर्सर ओवर करेंगे तो पूरा सॉन्ग दिखना चाहिए। आप कैसे करोगे, एक इंटरेस्टिंग टेक्निक सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। टूल टिप का इस्तेमाल कीजिएगा, एंड डिज़ाइन में टैब दबाकर इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ टाइटल का वैल्यू आइटम डॉट टाइटल कर दीजिएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ तो शॉर्ट सॉन्ग दिख रहा है लेकिन कैपिटल टेक्स्ट ओवर कीजिएगा, मतलब सॉरी कर्सर ओवर कीजिएगा तो पूरा सॉन्ग का नाम दिखेगा। यहाँ देखिए पूरा सॉन्ग का नाम दिखा। ठीक है, ओके, प्ले करेंगे तो यही सॉन्ग सिर्फ प्ले होगा।
चलिए डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाना चाहिए। कैसे होगा? मुझे कन्फर्म का डायलॉग चाहिए, ठीक है, पॉप कन्फर्म शुरू कीजिए और इसके बीच में ये बटन डालिएगा। इससे क्या होगा, जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, ऐसे क्लिक करोगे तो सीधे डिलीट नहीं होगा, ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे टाइटल का वैल्यू ऐसे पास कीजिए, आर यू श्योर, ठीक है, ये रिटर्न हुआ। या डू यू वांट टू डिलीट दिस फ्रॉम प्लेलिस्ट, ऐसे, ठीक है, आ गया। अब ओके पे क्लिक करेंगे तब ये डिलीट होना चाहिए, तो उसके लिए ऑन कन्फर्म, एरो फंक्शन डिलीट वीडियो, ठीक है। जिस वीडियो को डिलीट करना है उसका आईडी भेजेंगे, तो आइटम के अंदर से आईडी रीड करके इसमें भेजिए। यहाँ देखिए कॉन्स्ट डिलीट वीडियो, वीडियो का आईडी अलॉट आईडी, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ क्लिक कीजिएगा ना, इस पर क्लिक कीजिए तब अलॉट आएगा। चलिए इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए हमारे पास जस्ट एंड में होना चाहिए। सो ये कॉपी कीजिए और यहाँ पेस्ट, यहाँ राइट कीजिएगा डिलीट वीडियो, ठीक है। आईडी रिसीव कीजिए, स्टेट ऐसे ही रहेगा, और ये रहा वीडियोज, ठीक है। इसी वीडियोज के लिए फिल्टर फंक्शन कॉल कीजिएगा ऐसे, आइटम रिसीव्ड, ठीक है। अब इस आइटम के अंदर से आईडी, ऐसा कौन सा आइटम का आईडी है जो इससे मैच नहीं कर रहा है, वही डिलीट करो। डन, ओके। तो इसको डिलीट के नाम से नहीं बनाइए, रिमूव के नाम से बनाइए, क्योंकि डिलीट के नाम से वहाँ पे फंक्शन है। अब यहाँ आप .jsx में आ जाइएगा और यहाँ पे रिमूव वीडियो, इसको डीस्ट्रक्चर कर लीजिएगा। यहाँ देखिए डिलीट वीडियो ये है, यहाँ पे रिमूव वीडियो कॉल कीजिए, हो गया। जब ये डिलीट हो जाएगा तो मैसेज के अंदर से सक्सेस फंक्शन कॉल्ड, वीडियो रिमूव्ड फ्रॉम प्लेलिस्ट, ठीक है। देखिए यहाँ क्लिक कीजिएगा और ओके कीजिएगा, गया नहीं, कुछ एरर है क्या, चेक करते हैं। यूज प्लेलिस्ट में आइएगा, ये रहा रिमूव वीडियो, आईडी स्टेट, ठीक है। वीडियोज़ के लिए फ़िल्टर लगा, आईडी नहीं भेजा क्या मैंने, भेजा तो हुआ है। सेट फंक्शन एडो स्टेट वीडियोज, बिल्कुल ठीक। सो अच्छा ऐसे नहीं, स्टेट के अंदर से वीडियोज रीड करेंगे, ठीक है। अब डिलीट कीजिए, गया। इसका सोर्स कोड डाउनलोड कर लीजिएगा कोडिंग OTT से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।